हुकूमत को मिटाया, जिस वीर के अवतार में पाखंड नसाया, जिस वीर ने सोती हुई दुनिया को जगाया, उस वीर महावीर के चरणों में हमने शीश झुकाया, उस वीर महावीर के चरणों में हमने शीश झुकाया, जिस वीर ने सोती हुई दुनिया को जगाया, जिस वीर के अवतार ने पाखंड नसाया, उस वीर महावीर के चरणों में शीश झुकाया। जय बोले के बारे से वीर प्रभु की, जय बोले गाए के बारे से वीर प्रभु की। सब जयकारा लगाएंगे, बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की, 1008 श्री सत्यप्रभु भगवान की, 500 करोड़ से पूज्य श्री वासुदेव भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम सुख पिताता जगतबंधु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 1452 गणधरों की, बोले परम पूज्य गुरुनाथ गुरु आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, 37 श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले मां दीक्षा प्रदाता संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, तीन का मापड़ महामुनिराजों की। आप लोग अपने दोनों हाथ ऊंचे करके जयकारा लगाएंगे, सभी की आवाज आना चाहिए। बोले परम पूज्य निरंतर रक्षी कारिका श्री सुभान विपुलमती माता जी की, करुणामयी धर्म की। धर्म प्रेम भव्यात्माओं, एक लाइन लिखी है नीतिकार ने, क्या लोगे धर्म को विसार के जी, क्या लोगे धर्म को विसार के जी। मतलब लाइन के माध्यम से कहा है, धर्म को भूल करके तुम क्या पा जाओगे, धर्म को छोड़ करके तुम क्या हासिल कर लोगे, धर्म मार्ग को छोड़ करके आप कौन सा झंडा गाड़ लोगे, कहां चले जाओगे। तात्पर्य है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं होता है, दान पुण्य से कोई मतलब नहीं होता है, उपकार करने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, जीवों के प्रति करुणा करके उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तुम जानो तुम्हारा जीवन जाने। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा जीवन भी अच्छा नहीं है। उपकार करना, जीवों के प्रति करुणा करना, गुरुओं की आराधना करना, प्रभु की आराधना करना, ये जीवन का जीने का सबसे बड़ा सूत्र है। जीवन एक शैली है, इसको जीने के लिए तरीके से जीना पड़ता है। पुरुषों की कितनी कलाएं? 72। नारियों की कितनी कलाएं? 64। कितनी कलाएं? आप लोगों की कितनी है? आप लोगों की 72 है, महिलाओं की 64 है। लेकिन उन दोनों इतनी सारी कलाओं में दो कला को मुख्य कह दिया है, एक तो जीवन जीने की कला और एक भोजन करने की कला। मतलब भजन और भोजन ये दोनों कलाएं मुख्य करते हैं। और सूर्य की कितनी कलाएं बताइए? सूर्य की मात्र 1000 किरण है। कितनी किरण है? लेकिन पूरे धरती पर प्रकाश फैला देता है। सूर्य नहीं उगे तो सवेरा नहीं दिखेगा,
ऊर्जा का, प्रकाश का वातावरण नहीं दिखेगा। जिस दिन बादल आच्छादित होते हैं उस दिन प्रकाश नहीं दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। और चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? बताइए। चंद्रमा में 16 कलाएं हैं और 16,000 किरणें हैं। चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? 16 तो कलाएं हैं और 16,000 किरणें हैं। कल धरती पर, कल क्या है? पूर्णमासी। आज क्या है? 14। कल पूर्णमासी है। कल धरती पर 16,000 किरणें रहेगी। धरती मतलब आकाश से धरती पर कितनी किरणें गिरेंगी? 16,000। अमृत की वर्षा होती है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है और कृष्ण पक्ष के दिन सूर्य की किरणें उग्र होती है, एकदम तीक्ष्ण हो जाती है। कृष्ण पक्ष में सूर्यवली होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रवली होता है। इन दोनों की अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग। एक शीतल है तो एक उग्र है, ग्रीष्म मतलब उष्ण है। एक शीतल एक उष्ण है, ये दोनों प्रकृति के सामंजस्य को बनाए हुए हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में ये दो कलाएं जीवन को संचालित किए हुए हैं। अगर आप प्रभु की आराधना नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, और आप भोजन नहीं करोगे तो जीवन नहीं जी पाओगे। सारा काम भोजन और भजन के लिए हो रहा है। भोजन के लिए हम कमाते हैं, दिन भर पुरुषार्थ करते हैं, उसमें अगर जीवन को सफल बनाने के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा क्या करते हैं? प्रभु की आराधना करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो हे भक्त जीवो, आपका जीवन धन्य है। कब धन्य है? जब आपने जिनेन्द्र देव का दर्शन किया। जब जिनेन्द्र देव का दर्शन करो तब कहोगे आज हमारा बड़ा ही सौभाग्यमय दिन है, परम सौभाग्य का दिन है। कोटि कोटि भवों का पुण्य संचय में आया है, तब जाकर के जैन कुल में जन्म पाया है और आपका दर्शन पाया है, आपकी शरण को पाया है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। तो हे भली प्राणियों, उनका जन्म सार्थक है जो जिनेन्द्र देव की आराधना करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं। अमर सेन और बायल सेन की ओर चलते हैं। अमर सेन और बायल सेन दोनों भाइयों का मिलाप हो जाता है। वो लोग बड़े जिनेन्द्र देव की बड़े धूमधाम से महामहोत्सव पूजा रचाते हैं। जब मिलन होता है तो उसकी खुशी कैसे जाहिर की उन लोगों ने? बड़ा अनुष्ठान करके, भगवान की आराधना करके महोत्सव। पूरे नगर के लोगों को पूजा महोत्सव में शामिल किया और बड़ी जिनेन्द्र देव की पूजा रचवाई। इतना ही नहीं, अपने नगर के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को, बाहर के नगर के लोगों को, राजा सामंतों महंतों को उसे पूजा में बुलाया। उसे पूजा में बुलाया, खूब प्रभावना हुई। अगर आपके नगर में कोई विधान होता है तो बाहर के लोग भी आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं। भैया वहाँ पर धर्म अनुष्ठान हो रहा है तो दौड़ दौड़ करके आते हैं। पंचकन्या पूजा है तो चारों ओर की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। जब दोनों भाइयों का प्रभाव पूरे में फैल गया तो अनेक राजा लोग अपने अपने सौगात लेकर के, रिश्ता लेकर के आ गए। क्या लेकर के आ गए? रिश्ता। अपनी अपनी कन्याओं का विवाह अमर सेन और बायल सेन के यहाँ पर लेकर के आ गए। अमर सेन की बहुत सारी शादियां हुई और बायल सेन की भी बहुत सारी शादियां हुई। खूब तो उन्हें धन मिला, खूब उनका सम्मान हुआ, खूब उनका सत्कार हुआ। पुण्य की महिमा जितनी है, कहते हैं कि पुण्य बलवान होता है तो वह जगह जगह जाता है, सम्मान को पाता है, घर लक्ष्मी वैभव संपदा के ढेर लग जाते हैं।
नहीं है तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। इसलिए सदा पुण्य कार्य करते रहो। अमर से और गाय से सदा धर्म में लगे रहे, खूब पूजा पाठ करते रहे, उनके यहाँ पर सब प्रकार का आनंद मंगल हो गया। घर परिवार खूब संपन्नता से भर गया। अब दोनों भाइयों ने मंत्रणा की, देखिए अपने यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है, शादी हो गई, विवाह हो गया, तुम राजा बनने में तुम राजा और युवराज हो गए, खूब संपन्नता हो गई। अभी काम किया जाए, क्यों ना अपनी माता का दर्शन किया जाए। किसका दर्शन किया जाए? जन्म देने वाली माता का दर्शन किया जाए। वो दुखी हो रही होगी, पिताजी का तो कोई बात नहीं, माता तो अपनी है। तो ये काम करते हैं, कांचनपुर नगर की ओर चलते हैं, कूच करते हैं अपने परिकर के साथ में, और यहाँ पर मंत्री और सामंतों के लिए राज्य का संचालन छोड़ जाते हैं। फिर आकर के अपने पिताजी से मिलकर के माता जी का दर्शन करके फिर अपने राज्य को संभालने वापस लौट आएंगे। मंत्रणा हुई, सब कुछ हुआ, फिर खूब सारे हाथी घोड़े प्यादे में सवार होकर के बहुत बड़े परिकर के साथ में कूच कर दिया, और साथ में जीव चित्यालय ले गए। पहले के लोग साथ में जीव चित्यालय लेकर के चलते थे, देव दर्शन के बगैर पानी भी नहीं पीते थे। बड़े बड़े युद्ध भी होते थे, संग्राम भी होते थे, तो संग्राम में भी वे अपनी कहां पर चौकियों पर चिन्ह मंदिर बनाते थे। तो वे अपने साथ में रानी, पुत्र, पुत्रियां सभी परिकर के साथ में चलते हैं, और जगह जगह रुकते हुए भगवान की पूजन करते, भजन संध्या करते हुए चलते जा रहे थे। कुछ दिनों में कांचनपुर नगरी में पहुंचते हैं। कौन सी नगरी पहुंचते हैं? बंगाल में है कांचनपुर नगरी। कांचनपुर नगरी पहुंचते हैं और सीधा नगर को घेर लेते हैं। क्या करते हैं? सीधा पूरे नगर को घेर लेते हैं और बिगुल बजा देते हैं। राजा को पत्र लेकर के भेज देते हैं अपने पिताजी को कि आप आइए और हमसे युद्ध कीजिए, ना तो हम आपके राज्य को छीन लेंगे। पहले के पुत्र सीधे जाके नहीं मिलते थे, लव कुछ ऐसे ही नहीं मिले, युद्ध करके मिले हैं। राम लक्ष्मण का और लव उसका जब मिलन हुआ तो पहले तो क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, बाद में उनका मिलन हुआ, अपना परिचय दिया गया। तो अमर सेन और वाय सेन ने पूरे नगर में हलचल मचा दी। राजा एकदम घबरा गया कि कौन आ गया, हमारे नगर को घेर लिया, पहले से हमें सूचना नहीं मिली, ऐसा कैसे पूरा नगर अब अपना कब्जे में ले लिया है हमारे शत्रु ने। अब क्या किया जाए? या तो अधीनता स्वीकार किया जाए या तो युद्ध किया जाए। राजा ने कहा कि मर तो जाऊंगा तो जाऊंगा, अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चलो युद्ध करने के लिए चलते, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। राजा भी अपने राजमहल से युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ में कूच करता है। दोनों तरफ से युद्ध होता है। राजा को पता नहीं था कि ये मेरे पुत्र है, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय गुप्त रखा था। अमर सेन और वाय सेन और उनके पिताजी का घोर युद्ध होता है। दोनों की जीत नहीं हो रही थी, न दोनों की हार हो रही थी, न हार थी न जीत थी, बराबर में चल रहा था। अमर सेन और वाय सेन अपने पिताजी को बचा करके युद्ध करते थे, कहीं हमारे पिताजी को कोई कष्ट ना हो, लेकिन पिताजी को पूरा भरकर मारने के उद्देश्य से पूरा युद्ध करते। जब बहुत युद्ध हो गया, दोनों भाइयों ने सोचा अब पिताजी को ज्यादा परेशान ना किया जाए। एक पत्र लिखा और धनुष के माध्यम से मंत्री जी के पास भेज दिया। जब पत्र पढ़ा गया, राजा के पास बात पहुंची कि तुम्हारे ही दोनों राजकुमार, तुम इनसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए अपने पुत्र का मिलन कर लीजिए। राजा ने बात सुनी, अपना धनुष बाण सब फेंक दिया और
क्षमा करी, क्षमा मांगी कि हे पुत्रों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी छोटी माँ के बातों में आकर के तुम्हें मैं तू दंड दिया, तुम्हें कष्ट दिया, अपने प्यारे से पुत्रों को मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी किसी स्त्री के चक्कर में आकर के कोई निर्णय नहीं करूंगा, पहले पूरी बात को तोलूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद कोई निर्देश दूंगा। आप पिता पुत्र का मिलन हो जाता है, बड़ी रानी को पता चलता है कि मेरे पुत्र लौट करके आ गए, तो वह फूली नहीं समाती है, पूरा नगर सज जाता है, तोरण द्वारों बंधों द्वारों से जगह जगह बात बजाए जाते हैं, प्रसाद पटन होता है। जैसी अयोध्या नगरी सजी थी ऐसा कांचनपुर नगर सज गया। दोनों राजकुमार रथ पर सवार होकर के अपनी रानियों के साथ सवार होकर के शहर में प्रवेश कर रहे थे। तो कहते हमें देखना है, हमें देखना है, लेकिन तुम नीचे हो जाओ, हमें नहीं दिख रहा है। कोई छज्जे पे खड़ा था, कोई गलियारों में खड़ा था, पागल होकर के अमर सेन की पत्नी कौन है, बैल सेन की पत्नी कौन है, कौन छोटे हैं, कौन बड़े, ऐसे नगर में कौतूहल मचा हुआ था। बड़ी रानी अपने पुत्रों से मिलने के लिए आरत थाल सजा करके खड़ी हो जाती है, आरती की थाल, और छोटी रानी डर जाती है, कहती है कि मैंने तो बड़ा दुष्ट अपराध किया था, इन पुत्रों को मैंने मृत्यु दंड दिया था, ये तो बच के आ गए, अब मेरा और मेरे पुत्र का क्या होगा। बड़ा पश्चाताप करने लग जाती कि मेरे पुत्र, इनको तो मैंने राज्य से निकलवा दिया, राज्य मृत्यु दंड दिया था, लेकिन मेरा पुत्र तो अभी भी होनहार नहीं है, मेरा पुत्र अभी भी किसी काम का नहीं है, उसको तो कोई मतलब नहीं है राजनीति से, अनभिज्ञ, कुछ सीखना ही नहीं चाहता है, अब क्या किया जाए। छोटी रानी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी और अपना नीचा मुंह करके खड़ी हुई थी। इधर दोनों पुत्र राजमहल में प्रवेश करते अपनी अपनी माताओं के पैर छूते हैं। उन दोनों पुत्रों ने छोटी रानी का भी पैर छुआ, आशीर्वाद दिया। वह हृदय से लगाती है और कहती मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती पर प्रकाश मत डालिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। और छोटी रानी तुरंत ही घर छोड़ करके आरका के बेटों को धारण कर लेती है। उसे इतना पश्चाताप होता है अपनी गलती का, तुरंत जाकर के आरका के बेटों को धारण कर लेती है और अपने पापों का प्रायश्चित करती है। इधर राजकुमार अमर सेन और बैल सेन अपने पिता से मिलकर के कुछ दिन तक राज्य में रहते हैं और अपने अपने राज्य को संभाल करके अपने अपने राज्य कार्य को संभाल करके अपना जीवन अच्छे से जीते हैं। और पिताजी और माता ने, राजा ने और माता ने, दोनों ने दीक्षा ली। पिताजी तो मुनिराज बन गए और माताजी बन गई। अब दोनों राजपुत्र अपने अपने पुत्रों को राज्य संभालने का आदेश दिया और कहा कि अब हमने तो खूब राज भोगा। अमर सेन बैल सेन कहने लगे हमने खूब राज भोगा है, अब हमें भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करना चाहिए। वे मुनिराज के समीप जाते हैं दोनों भाई, तो मुनिराज कहते हैं कि अभी कुछ समय और गृहस्थी में अभी तुम्हारा रुकने का है, बाद में तुम दीक्षा लेना। तो अमर सेन और बैल सेन मुनिराज से कहते हैं कि हे मुनिराज, ये तो बताइए कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हम इतने अच्छे राजा की पुत्री, और ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे हमें राज्य से हमारी छोटी माँ ने हमें निकासित किया और हमें अपने माता पिता का वियोग सहना पड़ा। तो मुनिराज कहते तो पहले तो सुनो, पहले तुमने ग्वाले की पर्याय में अधर्ममय जीवन जिया था, धर्म नहीं किया था, तब तक तो तुम्हें जीवन में कष्ट आए, लेकिन बाद में सेठ जी का धर्म पुरुषार्थ देख करके तुमने 5 पौड़ियों से जिनेन्द्र देव की पूजा की, चौका लगाया, कनकावली व्रत को किया, इस कारण से तुम्हें 5 चीजों का समागम हुआ। क्या क्या मिला था? 2 आम के फल मिले थे, 1 आम का फल खाने से 7 दिन में राज, और 1 आम का फल खाने से 500 सर्पियां, और तीसरा रत्न जड़ित कंबल जिसको झड़ाने से 700 सर्पियां निकलती हैं, और चौथा चरण पादुकाएं आकाशगामी और अजय डंडा। 5 चीजें, 5 पौड़ियों के वक्तल में उसको 5 चीजें थी। सोचो
को प्राप्त करते हैं। दोनों भाई कुछ समय राज्य में ठहर करके दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के बड़ा दूरधर तप करते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके 12 तपों का घोर तपस्या करते हैं। काय के लिए तप करके स्वर्ग और आगे चल करके लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। हे सभी प्राणियों, जब इतने अज्ञानी भी थोड़े से द्रव्य से पूजन करके महान संपदा को प्राप्त हुए, तो हम क्या जान करके भगवान की इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, सोच समझ करके दान देते हैं, सोच समझ करके व्रत उपवास करते हैं, तो हमारा क्या फल मिलेगा? हमारा तो नियम से कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे भक्ति प्राणियों, खूब अष्टद्रव्य से पूजन कीजिए, खूब दान दीजिए और खूब